जी है दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26, मतलब ये 2025 के लिए अर्धवार्षिक हाफ ईयरली का पेपर है, कक्षा 11 के लिए सामान्य हिंदी का। ठीक, सामान्य हिंदी का लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक पेपर, मतलब हाफ ईयरली का पेपर लेकर आया हूँ 2026 का, मतलब इस समय का। कोड नोट कर लीजिए, कोड ये रहेगा आपका BNI वाला कोड है। अब पूर्णांक इसमें जो हाफ ईयरली का पेपर होता है, इसमें आपका 100 नंबर का हाफ ईयरली का पेपर होता है। ठीक, समय आपको 3 घंटे का मिलता है। ठीक, यह कक्षा 11 के लिए है सामान्य हिंदी। ठीक, सामान्य हिंदी अर्धवार्षिक है, मतलब हाफ ईयरली का है। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। इसमें पहला स्टार्टिंग दिया नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक, इसमें यहाँ पे दिया 20 नंबर का MCQ दिया है। ठीक, एक MCQ 2 नंबर का है। ठीक, 10 टोटल MCQ है। ठीक, एक MCQ 2 नंबर का, तो 10 का 20 हो जाएगा। ठीक, इसमें पहला दिया यहाँ से निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, इसमें सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता है। ठीक, इसके रचयिता पूछ रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें जो ऑप्शन सही लगेगा आपको ट्रिक करना रहेगा, और इसका हम लोग फुल का फुल सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा गोकुलनाथ। ठीक, आगे दिया है ख, ब्राह्मण पत्रिका संपादक है। इस ब्राह्मण पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है कि प्रतापनारायण मिश्र जी है कि बालकृष्ण भट्ट जी है कि प्रेमधन, मतलब प्रेमधन को बद्रीनाथ राय बोलते हैं। ठीक, इसमें आपका ब्राह्मण पत्रिका हो जाएगा ब वाला ऑप्शन, बी वाला प्रतापनारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ग दिया है आनंद कामदेवनी के संपादक हैं। जो आनंद कामदेवनी है उसके संपादक कौन है, ये पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा प्रेमधन जी है। ठीक, प्रेमधन जी। ग दिया है भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से कौन से भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। ठीक, आगे दिया है कबीर का निधन स्थल है। जो कबीर थे संत कबीरदास, उसका उनका निधन स्थल, मतलब उसका जो वहाँ पर मृत्यु हुआ था जिनका, वो स्थान कौन सा था? तो इसमें ब हो जाएगा मगहर था। च था भारतेंदु जी का जन्म स्थान था। इसमें भारतेंदु जी का जन्म स्थान इसमें छ दिया है अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है। जो अंधेरी नगरी है वो किस विधा की रचना है? तो वह नाटक है। ठीक, ज दिया है उद्धति शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है। तो इसमें अ हो जाएगा उत्तम दधि शब्द सही नहीं है, अर्थ नहीं है। झंडा दिया है, जैसे झंडा। ठीक, जिसकी गणना न की जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? अगणित बोलते हैं कि अगणनीय बोलते हैं कि अगणक बोलते हैं कि अगणित। इसमें ब हो जाएगा अगणनीय बोलते हैं, अगणनीय बोलते हैं। ठीक, आगे दिया है इंगा वाला, जो ईश्वर में विश्वास करता है। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो हो जाएगा आस्तिक। ठीक, 100 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये था हम लोग का MCQ। अब आता है हम लोग का खंड ब रहेगा, जो कि ये रहेगा, देख लीजिए क्या दिया है, निम्नलिखित दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका टोटल 10 नंबर मिलेंगे इसको हल करने पर। ठीक, 2 नंबर यहाँ पर संदर्भ का रहेगा, 5 नंबर रेखाते अंश की व्याख्या का रहेगा। ठीक, जहाँ तक रेखाते अंश की व्याख्या वहाँ तक पढ़ लेते हैं हम लोग। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादा का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं। ठीक, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आयुष्य सब मत घटाइए। ठीक, इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, इसका बोल रहा है संदर्भ लिखने के लिए। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपका, लेखक इसके हो जाएंगे, ये तो सब समाज वाला है, तो यहाँ पर लेखक इसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लेखक हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु जी इसके लेखक हैं। और ये किस पाठ से लिया गया है? तो वह भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ से लिया गया है। ठीक, इसका संदर्भ हो गया। आगे ख दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक, ये आप लोग कर लीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। ग दिया है सामाजिक धर्म किसे कहते हैं। जो सामाजिक धर्म है उसे सामाजिक धर्म किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा जो धर्म बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों द्वारा बनाए गए तथा जिनका पालन समाज के लोगों द्वारा किया जाता है वह सामाजिक धर्म कहलाता है। ठीक,
आगे अंगा वाला ग वाला, लेखक किस बात को ग्रहण करने की बात करता है। ठीक, जो लेखक है भारतेंदु हरिशचंद्र जी है, वह किस बात को ग्रहण करने के लिए यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर जो देश काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। ठीक, ये ग का ऑप्शन हो जाएगा। अंगा दिया है, पशु पक्ति में किन सामाजिक कुर्तियों को दूर करने के लिए कहा जाता है। ठीक, बाल विवाह की कुर्तियों जैसे सामाजिक कुर्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। किसको? बाल विवाह। जो बाल विवाह है उसको दूर करने के लिए किया जाता है, बाल विवाह। ठीक, अंगा का हो जाएगा। अथवा का दिया है, अथवा वाला आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक, अथवा वाला। अब यहाँ पर हम तीसरा देखते हैं, ये भी आपका टोटल 10 नंबर का मार्क्स है। ठीक, निम्न पद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, प्रश्न का उत्तर देना है। क्या है इसमें? क दिया है इसमें, दीपक दिया तेल भरी, बाती गई अगट्य। ठीक, बाती गई अगट्य, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवे घट। ठीक, ये हम लोग का एक पद्यांश था, उसको पढ़ गए। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा है हम लोग से। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका क्या करना है हम लोग को? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ ये लोग समझ लीजिए क्या होगा। संदर्भ है इसमें प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। ठीक, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। ठीक, इसमें दिखाते हैं, इसकी व्याख्या स्वयं कर लीजिए आप लोग। इसमें दिया है, कबीर ने दीपक किसे कहा है, ये भी कर लीजिएगा। ग कर स द य कर लीजिए आप लोग पूरे ना, अलंकार बताना इसमें। ठीक, आगे दिया है ख, यहाँ पर आपका रहेगा अथवा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, अथवा में ये रहता है। ठीक, इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पर चौथा हम लोग दिया है, ये भी आपका 10 नंबर का है। क्या दिया है? निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में दिया, हिंदी में अनुवाद करना रहता है इसको, और संदर्भ सहित। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रयागह नामक पाठ से अवतरित है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसका संदर्भ क्या होगा? इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रयागह नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, इसका अनुवाद आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ठीक, पांचवा क्या दिया है? ये भी आपका 10 नंबर का है। निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक, इसमें 2 श्लोक दिया है कि ये है और एक ये है। तो इससे अच्छा ये वाला है, सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृत्युंजय रचते रूपम कुलम वित्तेन रचते। ठीक, अथवा वाला दिया, मतलब इन दोनों को एक ही करना है। ठीक, अथवा में जो भी रहेगा बस 2 दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा आप लोग को। ठीक, आगे दिया है 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग से, ये भी हम लोग का 15 नंबर से पूछा है। क्या दिया है? निम्नलिखित काव्य संदर्भ के तत्वों का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। क्या दिया है? दोहा अथवा चौपाई। ठीक, इन दोनों से कोई एक करना है, दोहा कीजिए या चौपाई कीजिए। परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है। ठीक, आगे क्या दिया हम लोग के? आगे दिया है ख वाला, श्रृंगार रस अथवा हास्य रस। श्रृंगार रस अथवा हास्य रस, श्रृंगार रस लिखिए या तो हास्य रस लिखिए। जो इन दोनों में से आपको आता है उन दोनों में से कोई एक लिखना है। आगे दिया है श्लेष अलंकार, अथवा भी इसमें दिया है, इसमें भी दिया है उपमा अलंकार। इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक, ये कर लीजिए आप लोग। 7वां दिया आप लोग का बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु लिखिए। जो बलिदान और आकाशदीप है उस कहानी का क्या लिखना है? कथा वस्तु लिखना है। ठीक, लिख लीजिएगा, कम से कम 2 पेज 3 पेज में रहना चाहिए। 8वां कर दिया संधि विच्छेद कीजिए। ठीक, किसका संधि विच्छेद करना है? इन चारों का, 5 का संधि विच्छेद करना है। आगे पहला दिया है ग वाला, जो कि 5 नंबर का 1 नंबर का आएगा। गणेश दिया है, तो इसमें हो जाएगा आपका गढ़ प्लस ईस हो जाएगा, गणेश। ठीक, ये पहला का हो गया। दूसरा का हो जाएगा सूर्योदय। ठीक, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। ठीक, तीसरा दिया है रसाधार। क्या दिया है? रसाधार दिया है, तो रस प्लस आधार हो जाएगा। ठीक, चौथा इसमें क्या दिया है? प्रत्येक दिया है, प्रत्येक दिया है, तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस 1 हो जाएगा। 5वां क्या दिया है? गायक दिया है। ठीक, इसका हो जाएगा गाय प्लस अक। ठीक, यह गायक का हो जाएगा। ठीक, 9वां दिया हम लोग का संस्था, तो जो है धातु का लट लकार रूप में लिखिए। ठीक,
ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मतलब इसमें देखिए अलग से 5 नंबर मिलेगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा। इसमें प्रथम पुरुष लिखना रहेगा, मध्यम पुरुष लिखना रहेगा, उत्तम पुरुष लिखना रहेगा आपको, ठीक। और उसमें जो रहेगा उसको सबको लिखना रहेगा, तब आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे, ठीक। आगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 10वां है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक। 10 नंबर मिलेगा आपको। ये तो एकदम कन्फर्म बताया, हर पेपर में ही आता है। क्या क्या दिया है निबंध में? धर्म और राजनीतिक। ख दिया है देश के विकास हेतु आपके विचार। ग दिया है साहित्य समाज का दर्पण। घ दिया है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ये तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चन है, ये तो जरूर हर पेपर में ये आता है, ठीक। किसी एक पर लिखना है, नहीं चाहिए पूरा पे मत लिख दीजिएगा आप लोग। किसी एक को जो आपको एकदम अच्छा से आता है, कम से कम 2.5 से 3 पेज में आपको लिखना रहेगा, तब आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे, ठीक। बेरोजगारी की समस्या और समाधान ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हम लोग का था हाफ ईयरली का पेपर, कक्षा 11 का सामान्य हिंदी का 2025 का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इंग्लिश का भी पेपर है, अगर इंग्लिश का पेपर भी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इंग्लिश का पेपर में प्रोवाइड करवाने का वीडियो के माध्यम से, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।